chemical properties of alkanes. Chemical properties of alkanes. So I'm writing chemical properties केमिकल प्रॉपर्टीज। आ जाओ भाई, केमिकल प्रॉपर्टीज अगर देखनी है तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या हो सकता था? रिएक्शंस की बात कर रहा हूँ, केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। तो केमिकल रिएक्शंस कैसे हो सकते थे? नाइट्रेशन होता है, सल्फोनेशन होता है, हेलोजिनेशन होता है, ऐसा करके। ओके, सो प्लीज राइट फर्स्ट हेडिंग। प्लीज राइट फर्स्ट हेडिंग। पहला हेडिंग लिखो, हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। सो पहला हम लोग देख रहे हैं हेलोजिनेशन। अब देखो, एशन और हेलोजन बोल रहे हैं। आई मीन हेलोजन को मैं क्या कर रहा हूँ? इंक्रीज कर रहा हूँ। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हेलोजन इज इंक्रीज, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको हेलोजिनेशन। ओके, पहले डेफिनेशन लिख लो या पहले मैं बता दूं? बोलो जल्दी बोलो। सर पहले बता दो सर पहले। हाँ सर। पहले मैं समझा दूं? हाँ सर। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। नो सर। हाँ मेरी सर, आवाज ब्रेक हो रही है? नो सर। बीच बीच में सर हो रही है। नो सर। तो सर मैं कैसे? नहीं हो सर, ब्रेक नहीं हो रही है। ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी सर, प्रॉब्लम कैसे नहीं। मैं rejoin फिर हो से गया? शेयरिंग कर लेता हूँ। नहीं होगा, आई थिंक नहीं होगा। ये देखो, अब और भी क्लियर हो जाएगा। हेलो एल्केन्स क्या होता है? अरे ये अभी पहले चैप्टर तो चलने देना। श्रावणी आगे आगे क्यों उछल रही है? मैं धीरे धीरे करके बताता हूँ ना। यस सर। HNO या फिर क्या लिखेगा? यहां से लाइट लिखेगा, वो भी कौन सा? यूवी लाइट, है ना? या फिर क्या लिख दूं? डेल्टा। कुछ याद है क्या? मैंने एक वर्ड लिखाया था, क्या? हेल्पर। हेल्प या हेल्पर, जो भी ले ले। हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, पेरोक्साइड होगा तो क्या देगा? ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। ठीक, हाँ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। बट हमारे टेक्स्ट बुक में इन सब का मैकेनिज्म नहीं दिया है, डायरेक्ट उन्होंने लिखा है। नहीं, बाद में दिया भी है। ओके, दिया है तो प्लीज, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड 1। क्या करता है? Cl2 कैसा हो जाएगा? तुमने HNO या यूवी रेज लिया, यूवी लाइट लिया, यूवी रेज लिखा, कुछ भी। ये देखो, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या करेगा? बोल रहे भाई दोनों लोग एक ही जैसे हैं, लड़ाई होगी तो कोई फायदा नहीं है। दोनों लोग आधे घंटे तक लड़ते रहेंगे बट कोई रिजल्ट नहीं आएगा। दोनों के दोनों दबंग हैं, बॉडी बिल्डर हैं, इसलिए दोनों लड़ाई नहीं किए एक दूसरे को देखते हुए। दोनों अपने अपने
इलेक्ट्रॉन को लेकर के चले गए। दिस इज कॉल्ड एज इनिशिएशन। तुमको 3 मार्क्स में आएगा तुम्हारे 11th क्लास के एग्जाम में, ठीक? ये एक्सप्लेन करने को आएगा। व्हाट इज फॉर्म्ड नाउ? दिस इज कॉल्ड एज फ्री रेडिकल्स, ठीक? फ्री रेडिकल, अपना अपना इलेक्ट्रॉन। दिस इज होमोजेनियस distribution of the electron during bond breaking. This is homolysis. तो अब फ्री रेडिकल से ही रिएक्शन करता है, इसीलिए फ्री रेडिकल बनाएगा। कैसे? एक यहां का H ले लिया, H लिया तो बनाएगा तो फ्री रेडिकल ही ना। पहले भी ये रिएक्शन करवाया हुआ है मैंने, बिल्कुल ऐसा ही। दिस इज कॉल्ड एज प्रोपोगेट कर रहा है, इसलिए इसका नाम बोला प्रोपोगेशन रिएक्शन। इनिशिएशन रिएक्शन, प्रोपोगेशन रिएक्शन। एक फ्री रेडिकल, दूसरा फ्री रेडिकल इज फॉर्मिंग CH3Cl. दिस इज फॉर्मिंग CH3Cl। तो एक्चुअली में क्या हुआ है, कुछ नोट नहीं करना है, अभी बैठ करके देखना है बस। ऐड कर दे सबको। Cl2 CH4 2 Cl प्लस CH3 लेफ्ट साइड CH3Cl प्लस HCl। Cl फ्री रेडिकल कितना? ऊपर 2। Cl कट गया, फिर CH3 कट गया। What you are getting finally? You are getting finally as, देखो ध्यान से, CH4 Cl2 is producing CH3Cl plus HCl, ठीक? क्या हुआ? हैलोजन H की जगह पे आया, हैलोजन H की जगह पे आया। That's why this is halogenation reaction. H is replaced by Cl, that's why this is substitution reaction. Free radical is replaced by free radical, that's why it is called as free radical substitution reaction. So finally you can directly write it as ऐसा। ये बोर्ड के लिए, बट वो बोले कि पूरा ऐसा करके लिखना है, तो 3 मार्क्स का मतलब ही मुझे ऐसा लिखना है। इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड ये रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज टर्मिनेशन। इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन। प्लीज राइट डाउन स्टेटमेंट फर्स्ट, उसके बाद मैं लिखता हूं, उसके बाद मैं लिखता हूं। स्टेटमेंट लिखो प्लीज, स्टेटमेंट लिखो। स्टेटमेंट लिखो रेवती, स्टेटमेंट लिख। और ये हैलोजनेशन का स्टेटमेंट है ना? ये हैलोजिनेशन का स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं अब मैं। ओके सर, थैंक यू। पहले स्टेटमेंट लिखो, उसके बाद ये रिएक्शन लिखेंगे। मैं बताता हूं, कुछ मत लिखो अपने से। जो लोग चालाकी दिखा करके सोचे होंगे कि मैं पहले नोट करके बैठ जाऊं, बाद में मुझे नहीं नोट करना पड़ेगा, उनको प्रॉब्लम। झूठ मूठ का लिखो। लिखो व्हेन एल्केन इज रिएक्टिंग विथ हैलोजन, when alkane is reacting with halogen, when alkane is reacting with a halogen,
when alkane is reacting with halogen, when alkane is reacting with halogen in the presence of sunlight or heat, sunlight ही लिखो, in the presence of sunlight or UV rays, ultraviolet rays, in the presence of sunlight or UV rays, then it forms haloalkanes. Then it forms haloalkanes. And hydrogen halide HX. ठीक सर हाँ बोलो। ये स्टेटमेंट भी बोर्ड में लिखना है ना, मतलब एग्जाम में लिखना है बिल्कुल ना? लिखना है, बिल्कुल लिखना है। ओके सर। हाँ 100% लिखना है, जैसा मैं लिखवा रहा वैसा ही लिखना है। ठीक सर ये रिएक्शंस 10th में भी थे, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन के नाम से। यस वहां पर भी था और भी लिखो, 11th में भी रहेगा, 12th में भी रहेगा, वहां पर भी पढ़ाऊंगा, यही चीज पढ़ाऊंगा फिर से। तो वहां पे तुम लोगों को ज्यादा समझ में आएगा रादर देन जो अदर कोचिंग से आएंगे। देखना अभी वो यही बोलेंगे, तुमको बिलीव नहीं है, मैं तुमको प्रूव करके दिखा दूंगा बोल करके, फिर वो यही बोलेंगे सर हमारे यहाँ ऐसा नहीं। ठीक है ना? प्लीज 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 उसके बाद लिखो, लिखो 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 लिखो, उसी में ही आगे लिखो, since hydrogen is replaced by since hydrogen is replaced by halogen since hydrogen is replaced by halogen since hydrogen is replaced by halogen so it is called as halogenation of alkane. So it is called as halogenation of alkane. Important करके लिखा, इस लाइन को स्टार मार्क लगा लो, उस लाइन को छोड़ करके नीचे लिखो स्टार मार्क लगा करके लिखो, रिएक्शन इज फॉलोइंग फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाबा अच्छों को नहीं पता होता फ्री रेडिकल कब फॉलो करेगा, ये सब बताने का नहीं दूसरों को। सर सिंस हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन के बाद में जरा कट हो गया था। हाँ, सो इट इज कॉल्ड एज हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। उसके बाद मैं स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट करके लिख रहा हूं, रिएक्शन इज फॉलोइंग फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Reaction is following free radical substitution reaction. ऐश्वर्या स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम है क्या रे? नहीं, नो प्रॉब्लम। ऐश्वर्या क्यू, काही प्रॉब्लम आहे का? नहीं, प्रॉब्लम नहीं आहे।
उसके बाद लिखो मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन हैलोजिनेशन रिएक्शन, mechanism involved in halogenation reaction. Please write down. अब पूरा लिखो। बोर्ड में तुम ऐसा डायरेक्ट लिख देगा तब पर भी चलेगा, 3 मार्क्स में आता है तो पूरा लिखना, ठीक। मैं तुमको एक एक चीज बता रहा हूं, क्या होगा कैसे होगा सोच लो। किसी को लगता है तो इसका भी ऐसे करके लिख लो। क्या हो गया, जहां पर भी ब्रेकिंग होगी वो ऐसा रहेगा। झाला का सर 1 मिनिट 1 minute सर। लवकर। वेदांत कोई प्रॉब्लम? See all these things given in textbook also, हाँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब कि मैं बहुत ही इधर का पढ़ा रहा हूँ ऐसे। और मैं इसको अभी हेलोजन में पढ़ाऊंगा फिर से, एल्किल हैलाइड चैप्टर में, हेलो एल्केन्स में मैं इसे फिर से कराऊंगा। सही बोलने डन। Wait a minute, please. जल्दी करो। वीडियो ऑन करके पढ़ाऊं क्या? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हाँ सर। चलेगा सर। हाँ सर चलेगा। डन सर। सगळे मुला मुलीन, सर्व मुला मुलीन झाला का? Done sir. डन डन। डन। तो अगर हो गया है डन सर। हाँ, भगवान महादेव दिखाई दे रहे हैं? यस सर। नहीं हाँ सर। सर। अरे कुछ लोग बोल रहे नहीं दिखाई दे रहे। यस सर दिख रहा है। दिख रहा है ना? सर दिख रहा है। हाँ, कुछ लोगों को हो सकता है वो वाला दिखाई दे रहा होगा, हाँ सर मेरा दिखाई सिर्फ दिया। फोटो। चलो आ जाओ। मैं ये इलेक्ट्रॉनिक स्लेट है, मैं इस पर लिखता हूँ। ये देख, यहाँ पे लिख रहा हूँ तो तुम लोग को दिखाई दे रहा है। हाँ वो लैपटॉप पे तुम लोग देख रहे हैं। चलो आ जाओ सभी लोग। ठीक है, चलो एग्जाम्पल, लेट अस टेक एग्जाम्पल प्लीज। एग्जाम्पल किसके ऊपर डिपेंड करेगा? फ्री रेडिकल्स के स्टेबिलिटी के ऊपर। इट इज डिपेंडिंग ऑन फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी।
स्टेबिलिटी फ्री रेडिकल क्या था, कोई आइडिया? सबसे ज्यादा किसका था? टर्शरी एंड देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। प्राइमरी। टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा तो और ज्यादा स्टेबल, ठीक है ना? तो मैं लिख सकता हूं ऐसा, नाउ दिस इज प्रॉब्लम फॉर, जो मैं लिख करके दे रहा हूं, दिस प्रॉब्लम ऑलरेडी केम इन एम्स एंड IIT। सोचो, यही ऑर्डर होगा। क्यों? क्योंकि ये रेजोनेंस में जाना स्टार्ट कर देगा बेंजीन रिंग के साथ। रज्जो याद है? रज्जो हाइपर कॉन्जुगेशन से क्या हो जाएगा? टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी वाला हो जाता था। बेंजीन रिंग के साथ होगा तो क्या हो जाएगा? रेजोनेंस। यही तुमको फॉलो करना है। ये प्रॉब्लम भी हो गया एक तरीके का कि रेजोनेंस स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, प्लस इसका यूज भी यही हो जाएगा। तो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में जो प्रॉब्लम्स दिए हैं पहले उसको ले लेता हूं। See, this is given in textbook. This is given in textbook. HNU की जगह पर UV रेज लिखो। बोलो। This is UV rays, ultraviolet light. तो क्या हो रहा था? इन प्रीवियस रिएक्शन हाइड्रोजन वाज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन। हाइड्रोजन वाज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन। तो इफ हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन, इफ हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन, तो जितने भी कार्बन है सभी के हाइड्रोजन को 1 by 1 रिप्लेस करके देखो। तो these are the possibilities from where hydrogen will be replaced, and we will see which carbon free radical is most stable. तो tertiary वाला will be most stable, then secondary, then primary, ऐसा। इधर देखो सभी लोग, nobody will note down anything now. ये देखो फ्री रेडिकल राइट वाले हाइड्रोजन को हटा के किया, दोनों सेम नहीं है। लेफ्ट पे हो या राइट पर हो, लेफ्ट पे हो या राइट पर हो, दोनों क्या है? सेम। अगर दोनों सेम है तो किसी एक पे बनाओ ना। इफ बोथ आर सेम तो दोनों को एक पर ही बनाओ। तो दिस वन विल बी स्पेशली, अभी नाइट है और मोबाइल से लूंगा तो ये वाला कलर सबसे अच्छा लगेगा। CH3 CH2 Cl। यस और नो? यस Yes, और नो? sir. Yes, sir. Yes, sir. प्लस HCl प्लस HCl प्लस HCl। नाउ सेकेंड केस, फिर से लेफ्ट पे रहे या सेंटर पे रहे या राइट पे रहे, लेफ्ट राइट इज सेम। लेफ्ट CH3 पे राइट, लेफ्ट CH3 पे फ्री रेडिकल, राइट CH3 पे फ्री रेडिकल, और बोथ आर सेम। इसलिए सेंटर पर चांस, व्हाट इज द चांस ऑफ फ्री रेडिकल?
either left, right or center, because left and right are same. तो तुम लोग मुझे ये बताओ, मेरा वीडियो दिखाई दे रहा है क्या? हाँ सर। हाँ यस सर। यस, बिल्कुल डिपेंड करेगा which halogen we are using, श्रीकांत. So let us take product is ऐसा plus ऐसा. Now who will tell me कि which free radical is more stable? Which free radical is more stable? This is 2 degree free radical which is more stable. Secondary क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इस लेफ्ट साइड राइट साइड कार्बन है, फर्स्ट वाले पे एक ही कार्बन सेटेड है, दैट्स व्हाई दैट इज अ प्राइमरी वन. तो सेकेंडरी वाला मोर स्टेबल है तो वही प्रोडक्ट बनाएगा. तो दिस वन इज मेजर, दिस वन इज माइनर. प्लीज राइट, प्लीज राइट. Please write. And complete this reaction. देखो याद करने से कुछ नहीं होगा, इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि समझो. थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं देने के लिए रेडी हूं ना. जब मैं टाइम देने के लिए रेडी हूं तो क्या प्रॉब्लम है? तो अब देखो, आइदर किसी भी CH3 को ले लूं, लेफ्ट अप और डाउन ऑल आर सेम, या H टर्सरी हाइड्रोजन को ले लूं. दिस इज टर्सरी फ्री रेडिकल विच इज मोर स्टेबल. दिस इज 1 डिग्री इज मोर स्टेबल, इसलिए यही क्या बनाएगा? तुम लोग मुझे ये बताओ, which one is major product? Which one is major product? टर्सरी वाला. टर्शरी. बस. काही डाउट आहे का? नो सर. काही डाउट आहे का? नो सर. इथपर्यंत काही डाउट आहे का? नो सर. मी करेक्ट मराठी बोलत आहे का? हो हो सर. सर. हो सर. हो सर. झाला? हो सर. 1 minute, sir. Just a minute, sir. सर 1 मिनट. तो पता चलेगा मेजर वाला 99% बन रहा है, वो 1% बन रहा है, 98% बन रहा है सेकेंडरी वाला, ऐसा करके. सेकेंडरी वाला 98% एंड दिस इज 2%. ये वाला पता चलेगा टर्सरी वाला 99% और ये पता चला सिर्फ 1% बन रहा है, ऐसा. इतना डिफरेंस आ रहा है मेजर प्रोडक्ट. तो तुमको हो सकता है इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, हो सकता है वो डायरेक्टली लिखे क्या? मेजर प्रोडक्ट. इट माइट बी पॉसिबल कि डायरेक्टली मेजर प्रोडक्ट इज रिटन, डायरेक्टली मेजर प्रोडक्ट इज रिटन.
might be possible. Shall I proceed forward? Yes, एक sir. मिनट sir. Sir, 1 minute. मैं बहुत अच्छे से इन सबको मैं कंपाइल कर दे रहा हूं बस. Done, sir. डन बोल रहे सभी लोग. सोहेश, कोई प्रॉब्लम है? अरे हेलोजन के ऊपर डिपेंड नहीं करता श्रीकांत. प्रोडक्ट इज नॉट डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन, इट इज डिपेंडिंग ऑन फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट. समझ में आ रहा है क्या? द फ्री रेडिकल विच विल बी स्टेबल विल बी द मेजर प्रोडक्ट. चलो भाई, और किसी का डाउट? एनी डाउट? अब देखो, तुमको कॉम्पिटिशन में आया है which of the following compound will form only one product on halogenation. तो हेलोजिनेशन करने पर ये जो मैंने लास्ट वाला लिखा है एक ही प्रोडक्ट बनाएगा. वाई? कुछ भी कर लो, सभी जगह से क्या आ रहा है? सिमेट्रिकल फ्री रेडिकल, एक ही फ्री रेडिकल बनेगा. This is called as benzyl free radical. Okay. इस पे जो भी ग्रुप होगा इस CH2 पर, दिस कार्बन इज कॉल्ड एज बेंजाइलिक कार्बन. बेंजाइलिक फ्री रेडिकल, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, बेंजाइलिक कार्बोनायन, बेंजाइल क्लोराइड, ऐसा करके. This is benzyl chloride. This is benzyl chloride. This is benzyl chloride. नीचे वाले में क्या होगा देखो, कहीं पर भी फ्री रेडिकल बनाओ एक ही बनता रहेगा. तो प्रोडक्ट में 10 बार फ्री रेडिकल नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट प्रोडक्ट ही. सर हाँ, वो ऊपर ब्रोमाइड होना चाहिए ना. हाँ. यस, ब्रोमीन ही होगा. सॉरी, इट मस्ट बी ब्रोमीन प्लीज. It must be bromine. It must be bromine. Shall I proceed forward? Yes, sir. सर, हाँ बोलो. आपने जो पिछली स्लाइड पर वो एग्जांपल दिया था ना, हाँ, उसमें कार्बन के ऊपर 4 ही हाइड्रोजन थे ना. लास्ट वाला एग्जांपल कौन सा? पिछले स्लाइड पर. यस, कौन सा? नीचे वाला. हाँ, तो ये है ना, ये CH3 हाँ. है. CH3 है क्या वो?
अरे जो छूट गया है वो क्या है? CH3 है। ऑल ओके टर्मिनल्स आर क्या? CH3। कुछ नहीं लगाया तो CH3 है, बोला था कभी ओके ओके सर। पिछली साल बोले, पिछली साल। नो सर। ठीक, यस सर। चलो आ जाओ। सर ब्रोमीन होना चाहिए ना? हाँ बना दिया भाई। चलो आ जाओ। अच्छा, जो लोग KVPY वगैरह के लिए जाना चाह रहे हैं वो लोग और भी लिख करके ले लें प्रॉब्लम। सर वो HV के पीछे क्या है? हाँ बोलो। HV के पीछे क्या है? किसके पीछे? नहीं समझ गया। Cl2H नहीं हुआ यार? नहीं है तो UV रेस लिख। क्या करना है? यहाँ पे फ्री रेडिकल, यहाँ पे फ्री रेडिकल, यहाँ पे फ्री रेडिकल, यहाँ पे फ्री रेडिकल, यहाँ पे फ्री रेडिकल बना के लिख सारे प्रोडक्ट। दिस वन इज, मैं एक बता दे रहा हूँ, मोस्ट स्टेबल, सो मेजर प्रोडक्ट इज दिस वन, खत्म। ऐसे ही सभी जगह यहाँ का ये वाला मेजर प्रोडक्ट, यहाँ का यहाँ पे, 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 ऐसा बहुत सारे प्रोडक्ट बनेंगे, उसमें से कोई एक मेजर प्रोडक्ट। शैल आई प्रोसीड फॉरवर्ड? यस यस सर। चलो आ जाओ। एक्चुअली मुझे यहीं पर लिखना चाहिए था, कहां पर? यहाँ पर। अगर यहाँ पे जगह हो तो प्लीज बनाओ, नहीं है तब पर भी बनाओ, ऐसा जगह बनाओ। नहीं है तो सबसे ऊपर सबसे नीचे ऐसा करके उसमें हेडिंग लिखो क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। यहाँ पे क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, जगह बनाओ, कहीं पर से भी बनाओ, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन करके लिखो। और क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन लिखने के बाद नाउ आई एम राइटिंग CH4 is Cl2 in the presence of UV rays. This will form CH3Cl plus HCl. तो ये क्या करेगा? कहने का मतलब है कि दिस इज इन एक्सेस अमाउंट, और ये यहाँ पर रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा, so this will form this is the final product. ऐसा, ये है, मुझे ऐसा लिखना है बस, जगह बना करके। ऊपर लिखो सबसे, कॉपी के नोटबुक के सबसे ऊपर वाले पोर्शन पे, नोटबुक के सबसे नीचे वाले पोर्शन पे लिखो, कहीं पर भी लिखो, बस जगह बना करके लिखो। जगह बना करके लिखो। पिछली स्लाइड दिखाएंगे प्लीज? पहले इसको नोट करो। सर वो लास्ट स्टेप में क्या लिखा है? HCl और HCl, all hydrogen are replaced by chlorine. CHCl3 क्या होता है? क्लोरोफॉर्म। अच्छा, ये जो भी रिएक्शन लिखा है हमने
सारे रिएक्शंस लिखूंगा एल्किल हैलाइड के प्रिपरेशन चेक करने फिर से, वहां मैं और ज्यादा डिटेल में बताऊंगा कि वाई ब्रोमिनेशन, वाई आयोडीनेशन एंड फ्लोरिनेशन इज नॉट डन बाय दिस मेथड। ठीक है सर बोलो। वो लास्ट CCl4 के बाद क्या लिखा है? अरे HCl है रे बाबा। ओके सर। हैप्पी अथर्व काय डाउट आहे का रे? ईशा बोले डन। Shall I proceed forward? हर्षित हर्षित समझ में आ रहा है? यस चलो भाई आ जाओ। प्लीज लेट अस मूव टू द नेक्स्ट हेडिंग। प्लीज नेक्स्ट हेडिंग is combustion of alkanes. Combustions of alkane. Combustions of alkane. Combustions of alkane. अच्छा पीछे में ही तुम जा करके कहीं पर भी लिख लो, जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा वो ऐसा होगा। कहीं पर भी बनाओ। This is again already came in all competitive exams. All competitive exams. चलो आ जाओ। सर एक बार दिखाएंगे फिर से? अरे फ्लोरीन सबसे ज्यादा, आयोडीन सबसे कम रे बाबा। थैंक यू सर। डन। डन। ठीक। कंबस्शन में क्या हो रहा है? मैंने बेंजीन रिंग बनाया था, उसमें किसी को तो प्रॉब्लम नहीं है भाई? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकता है, क्योंकि बेंजीन दो तरीके के हो सकते हैं। एक हैप्पी बेंजीन और एक बार दुखी वाला बेंजीन। हैप्पी बेंजीन एंड, या इसको ऐसे ही रहने दूं, ऐसे बना दिया, दुखी वाला बेंजीन। तो तुझे जो अच्छा लगे वो ले ले, हैप्पी वाला बेंजीन चाहे दुखी वाला बेंजीन, रोता हुआ चाहे हंसता हुआ। ऐसे ही केमिस्ट्री का जोक है। ऊपर वाला हैप्पी बेंजीन, जिनको समझ में आ रहा है वो हैप्पी बेंजीन बनाए, जो परेशान हो गए हैं वो रोता हुआ बेंजीन बनाए। चलो भाई, व्हाट इज कंबस्शन? अरे चैत्राली, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव नहीं दिया होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दिया होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज हाईएस्ट ऑफ फ्लोरीन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज हाईएस्ट फॉर क्लोरीन। चैत्राली हाँ सर, वो एफिनिटी दिया था। हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, गलती हो जाती है। ये तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कि मैं गलत करूं।
गलत नहीं करता तो सभी में 100 आउट ऑफ 100 नहीं आता। हाँ बोल, बोलो कौन बोल रहा था? सर नहीं समझ में आ गया। नहीं समझ में आ गया? चलो भाई, कंबशन क्या होता था? बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। लिख लो जल्दी से, जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो। व्हेन एल्केन इज burned, when alkane is burned in the presence of, yes, complete oxidation. When alkane is completely burned in the presence of oxygen, and it is forming CO2, and it is forming CO2 and water, is called as combustion of alkane. Is called as combustion of alkane. Is called as combustion of alkane. ठीक, बैलेंस कर बेटा, बैलेंस करो। कार्बन के आगे क्या लगाना चाहिए? दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन। एन के आगे क्या लगाऊं? कोएफिशिएंट्स, प्लीज राइट। कोएफिशिएंट्स बताओ फास्ट, कोएफिशिएंट्स बताओ। सर सी का सी के आगे क्या लिखूं? एन। एन एन हाइड्रोजन के आगे कितना लिखूं? हाइड्रोजन कितना है? 2n n प्लस 1 2n+2 है ना? n प्लस 1 सर, वो 2 है ना। हाँ n+1 तो 2 पहले से ही है, तो क्या करना चाहिए? n+1 से मल्टीप्लाइड। नाउ व्हाट शुड बी द ऑक्सीजन? O2 के आगे, O2 के आगे काउंट टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन विच इज राइट साइड। राइट साइड ऑक्सीजन कितना है? 3. 2n। नो, 2n plus n plus 1. कितना हो गया? 3n plus 1. 3n+1 तो पहले से ही 3n+1 डिवाइड 2 है, तो डिवाइडेड बाई 2। दिस इज इन जनरल। कार्बन 1 है, 3n+1 that is 4 divided by 2 is 2, O2। ऐसा C3H8 3CO2 सौरभ कोई प्रॉब्लम? सौरभ कोई प्रॉब्लम? नो सर, नो सर।
गया? Shall I move forward? Yes, sir. Yes, sir. Shall I Yes, move sir. forward? हाँ, बोलो बोलो बोलो. चलो combustion हो गया तो please write next heading. Pyrolysis तुम्हारे 11th क्लास के एग्जाम में जरूर आएगा. तो 11th क्लास में एल्केन से क्या क्या आएंगे? पहला वुड्स रिएक्शन, ठीक, वुड्स रिएक्शन जरूर आएगा, हेलोजिनेशन जरूर आएगा, पायरोलिसिस भी आएगा. 3 चीजें आ गई, 3 चीजें आ गई. अब देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पायर. पायर मीन्स क्या होता है? फायर मीन्स क्या होता है? सिंपल मीनिंग बोल दो, हीट, बोल दूं या फायर बोल दूं, ठीक है ना. और लिसिस मीन्स क्या होता है? टू ब्रेक डाउन. तो मैं एल्केन हाइड्रोकार्बन्स को ब्रेक कर रहा हूं बाय मींस ऑफ हीटिंग. मैं एल्केन्स को हीट कर रहा हूं बाय मींस ऑफ, ब्रेक कर रहा हूं बाय मींस ऑफ हीटिंग. एनी डाउट? बोलो. No, No sir. doubt. No, नहीं sir. है तो नोट करो. देखो देखो ब्रेकिंग ऑफ higher carbon alkanes, breaking of higher carbon alkanes, breaking of higher carbon alkanes by means of heating, by means of breaking of higher carbon alkanes into smaller hydrocarbons, into smaller hydrocarbons, into smaller hydrocarbons, into smaller hydrocarbons, into smaller hydrocarbons are called as pyrolysis, or cracking. Pyrolysis or crack, ठीक, that is cracking. Pyrolysis or cracking. सर आप स्टेटमेंट पूरा रिपोर्ट करेंगे. Pyrolysis or cracking. So can you repeat statement? अरे बाप रे बाप, कोई रिपीट करके बता. अनुश्री बोल, कोई तो रिपीट करो. अविदा बोल. Breakdown of बोलो, higher carbon alkenes into smaller hydrocarbons by means of heat is called as pyrolysis or cracking. ठीक. Yes, sir. हाँ, और लिख लो. क्या है बोलो, लिखो, उसके नीचे लिखो साउंड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग क्रैकिंग. Sound produced during cracking of cracking is called as
knocking, knocking, K-N-O-C-K is called as knocking. बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो रहा है? पेट्रोल डीजल आर ब्रोकन इनटू, जो भी बाइक वगैरह है यानी इंजन, नॉकिंग साउंड प्रोड्यूस होता है खूब, ठीक? जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज नॉकिंग. लिख लो वही एग्जाम्पल. ब्रेकिंग ऑफ breaking of diesel petrol in the engine, breaking of diesel petrol in the engine is producing knocking sound. Is producing knocking sound. ठीक? हाँ, आजा बेटा एग्जाम्पल में आओ. Please write down example. Please write down example. For example, if you are taking this one, तो एक तो ये बन सकता है क्या? H2 निकला सिर्फ. This is CH3 alkene. दूसरा एग्जाम्पल हो सकता था CH4 प्लस. These are the options. These are the options. These are the options. और वो बोलो कौन सा ऑप्शन बनेगा, वो किस पर डिपेंड करता है? कुछ भी बन सकता है, कोई ऑप्शन नहीं है, दोनों बनेंगे. ओके सर. दोनों बनेंगे. यस सर. दिस इज गिविंग मिक्सचर ऑफ क्या? दिस इज गिविंग मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स. कुछ भी हो सकता था. लिख लो. दिस इज गिविंग मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स. ऐसा. दिस इज गिविंग मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स. दिस इज गिविंग मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स. This is giving mixture of products. 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 ठीक? तुम लोग क्या करना, टेक्स्ट बुक को पढ़ना. टेक्स्ट बुक को पढ़ना तो तुम्हें लगेगा कि इजी है, सिंपल है ना? उसमें एक एक दो एग्जांपल देके खत्म किया है तो तुमको और अच्छा लगेगा. तुमको बहुत अच्छा लगेगा कि मेरा जल्दी जल्दी हो जा रहा है. आर्या क्यूब, आर्या क्यूब, कोई डाउट? नो सर. नो सर. नहीं है.
मैकेनिज्म तो भूल जाओ कि होता है कहीं पर। दोज हु आर टेकिंग जेई एडवांस वहां पे करवाते हैं, वो भी इतना जल्दी 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 कि उनको उधर समझ में नहीं आता। सर एक सेकंड लास्ट स्लाइड दिखाएंगे। तो अभी ये सब चीजें मैं 12th में फिर से लूंगा। वॉट एवर वी आर स्टडिंग इन 11th क्लास, होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और स्पेशली जीओसी, तो इसका मैं एटलीस्ट 3-4 टाइम्स ज्यादा लूंगा। उसके बाद ये सारे रिएक्शंस फिर से आएंगे, ऑलमोस्ट, नॉट ऑल, ऑलमोस्ट। एल्केन का तो नहीं आएगा, बट एल्कीन के सारे रिएक्शंस आएंगे। डन सर। डन सर। आजा बेटा, नेक्स्ट हेडिंग प्लीज, नेक्स्ट हेडिंग प्लीज, reforming. Next heading is reforming. या तो फिर हेडिंग लिखो एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन का मतलब क्या हो रहा होगा बोलो? एशन लगा दिया ना, एरोमेटाइजेशन मतलब एरोमेटिक रिंग बन रहा होगा, एरोमेटिक रिंग बन रहा होगा, इसलिए बोल रहा है। एरोमेटिक रिंग बनाने के लिए कितने कार्बन होने चाहिए बोलो? बेंजीन बनाने के लिए हाउ मेनी कार्बन मस्ट बी देयर? बेंजीन रिंग बनाने के लिए हाउ मेनी कार्बन्स मस्ट बी देयर? Minimum it should be 6. Very good. So please write. लिखो when straight chain containing 6 carbon, when straight chain containing 6 carbon or are strongly heated, in the presence of oxidizing agent, are heated in the presence of oxidizing agent। लिखो V2O5 और Cl2O3 और Mn2O3। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख दिया। अब हमने पढ़ा था व्हाट इज ऑक्सीडेशन? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ हाइड्रोजन रिमूव हुआ, ठीक है ना? इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं? दिस इज ऑक्सीडेशन। तो लिखो, तो in the presence of V2O5 or Cl2O3 or Mn2O5 at a temperature 773 Kelvin and 10 to 20 atmosphere, then it forms aromatic compound। ठीक,
प्लीज राइट डाउन ऐसा। 7 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? हंसता हुआ बेंजीन, रोता हुआ बेंजीन, जो भी बना लो। हंसता हुआ बेंजीन, रोता हुआ बेंजीन बना लो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर रहा है। ऐसा। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक ये खत्म है। अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक ये चैप्टर खत्म हो गया है, बट हम लोग फिर से थोड़ा सा और भी 1-2 रिएक्शंस